और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कश्मीर के लिए 300 बार जंग करेगा पाकिस्तान मीडिया इन इंडिया लेटेस्ट टुडे। तो ये तो पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर सरकार मिस्टर काकर साहब, उनका ये डायलॉग है। लेकिन ये डायलॉग बाजी पाकिस्तान में करते रहते हैं क्योंकि बोलने में बहुत माहिर है। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे अगर कोई बात करता है आज़ादी की, कोई बात करता है अपने हुकूक की मकबूजा कश्मीर में, तो अब उसके घर भी गिराए जा रहे हैं, कारोबार भी तबाह किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। 23,000 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा हुई, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं और ये सिलसिला अब ऐसे लग रहा है जैसे खुदा न खास्ता तेज़ होगा। और ये वहाँ के मकबूजा कश्मीर के अब रहनुमा ये कहने पर मजबूर हैं कि जी गज़ा वाली सूरत हाल अब बनने वाली है मकबूजा कश्मीर की। इसी तुम्हारे ऊपर, जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर भारत हमला कर देगा भारत, बस तुम्हें निगल जाएगा। हिंदू तुमसे 5, 6, 7 गुना है, 140 करोड़ की आबादी है, कभी भी हमला कर सकता है हिंदू, कभी भी। तो हर समय एक 24-25 करोड़ की आवाम को डराना कि वहां पे जो 150 करोड़ 140 करोड़ बैठे हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस की जाएं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रद्दो-बदल किया जाए, सेटलर कॉलोनियलिज्म को फ़रोग दिया जाए, कश्मीरियों से उनकी शिनाख्त छीन ली जाए, हिंदू राज लाया जाए और बीजेपी लेड एक असेंबली मार्ज़ वजूद में आए। और जिसके लिए उन्होंने कोशिशें इस तरीके से की हैं कि जम्मू की सीटें बढ़ा दी हैं, कश्मीर वैली की कम कर दी हैं जी। और जो भारत की जो आर्मी है अब उसको किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर से, वो किसी जगह को ट्रेनिंग एरिया डिक्लेयर करके वहाँ एक अपनी इंस्टॉलेशन बना सकते हैं। तो मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी बड़ी बड़ी मस्जिद। बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये RSS वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। तो इसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह कश्मीर लेंगे, इंशाल्लाह। कश्मीर के ऊपर वो भारत के साथ 300 जंगें भी लड़ने को तैयार हैं। तो 4 जंगें तो गालिबन लड़ चुके हैं, तो बाकी 296 जंगें आपको कैसे दिख रही हैं, कैसे लड़ेंगे ये? We don't see Pakistan as a threat any longer, sir. The primary threat is China, और बाकी हम देख लेंगे सर। तो हमें ये करना नहीं है पाकिस्तान का। ये सब ये 300 जंगें लड़ेंगे, 600 जंगें लड़ेंगे, फिर हम कद्दू में तीर मार देंगे, फिर हम घोड़े पे चढ़ेंगे, जिहाद करेंगे, काफिरों का गला, ये सब यही बकवास करते सर। इनके बस का कुछ नहीं। एक जमाने में हमें फनी लगता था, आजकल फनी भी नहीं लगता सर ये। दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में तो हमेशा प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब लेटेस्ट प्रोपेगेंडा ये चल रहा है पाकिस्तान मीडिया में पिछले 2-3 दिन से। इजराइल जो हालात गाजा के साथ किया है या फिर बॉम्बिंग करके जिस हिसाब से गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया है, अब भारत भी आगे जाकर कश्मीर का हालात गाजा जैसा बना देगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनका स्टेटमेंट कुछ और था, पाकिस्तान मीडिया कुछ और बोल रहा है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान मीडिया अपने हिसाब से उसे कोट कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, पिछले 5-7 साल में कश्मीर में जितना डेवलपमेंट ये गवर्नमेंट ने किया है, आप हैरान हो जाओगे कि पूरे पाकिस्तान में भी शायद उतना डेवलपमेंट का काम पिछले 10-15 साल में ना हुआ हो। सिपेक के नाम पर तो पाकिस्तान के लोगों को वो बेवकूफ़ बनाए हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारत सरकार डेवलपमेंट कश्मीर में किया है, पूरे पाकिस्तान में उतना काम नहीं हुआ हो। लेकिन सच्चाई वो सब जानते हुए भी अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो लूट पाए। पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ ठीक थे, यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से तरक्की करते, बेहतर होते। जो कुछ हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद जो यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे तो वही गुर्बत ही देखी ना हमने आके। मतलब कि कश्मीर को तो कोई उनका राइट नहीं दिया जा रहा अभी तक, और ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मैं नहीं ये चीज़ क्या राइट मिलना चाहिए कश्मीरियों को? आप आवाम है, आपकी आवाज़ हम आगे पहुँचा रहे हैं। फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि आज़ाद हों। जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तालीम तो दे रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये
आप जाएं उधर पता चलेगा आपको। कश्मीर जो है किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का और कश्मीर कश्मीरियों का है। ये देखिए मेरी बात सुने, ये मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी बड़ी बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा, ये हमने तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने दी ना बाबरी मस्जिद को, कहा मंदिर बना। अब आप मेरी बात सुने, आप सुप्रीम कोर्ट को किडनैप कर लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का सारा जो उसका तरीकाकार है उसको आप अपने हैंड ओवर कर लेंगे, तो जो मर्जी उससे ले आप जाके मतलब ले लें। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा नहीं है, बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा, ये बाल ठाकरे क्या था, इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा, वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? ये कौन सी उनकी जमहूरियत है? मुसलमानों ने क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलीद में थे। अच्छा, उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तरक्की नजर आ रही है, आपको लगता है उस हिसाब से हम अपने कश्मीर में कभी करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे से अपने पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही तो कश्मीर में हम क्या करें? क्यों हम इतने नालायक हैं? हम मायूस लोग हैं, हम मायूस लोग हैं। जो इस हुकूमत ने हमारे साथ किया हुआ है, जो आप देख रहे हो माशरे में जो माहौल है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं? बातें तो हर कोई कर लेता है। बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता। कुछ आपको इस हुकूमत ने या इससे पहले वाली हुकूमत ने कुछ किया है जो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो साथ हम सारे मुल्क के लिए या कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी। कश्मीर के बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा, हम भी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है सर। और देखिए, किसी और की जमीन पर फसाद करना में बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने करा भी है, सक्सेसफुली करा है, बहुत फसाद करी है पंजाब में, कश्मीर में, लेकिन सर विल मैनेज इट सर, ये कर लेंगे हम लोग मैनेज। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारी फौज बहुत बड़ी है, जो हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं कश्मीर में वो बहुत ज्यादा है सर। मतलब ये सोच भी नहीं सकते सर, पूरे पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी कश्मीर इतना सा है सर। 40 किलोमीटर by 80 किलोमीटर की है कश्मीर घाटी, इतनी सी, जितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा सर। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, मतलब इट इज क्रेजी द काइंड ऑफ फंड्स द गवर्नमेंट इज पुटिंग, फॉरेन कंट्रीज आर पुटिंग इन कश्मीर। तो ये देखिए सर, छोटी मोटी चीजें होंगी वहां पे, कभी ये इनकाउंटर हो गया, कभी ये हो गया, छोटा मोटा। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा सर कि मतलब, क्योंकि जब फौजी की जान जाती है तो बहुत बड़ा पूरा देश आहत होता है उससे, तो उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि एक जमाने में जैसे होते थे बड़े बड़े एनकाउंटर, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकई होते थे, वो बहुत कम हो गए। और आपने एक बात देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया था, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होना चाहिए। अगर ये दोनों देश कश्मीर को लेकर बातचीत नहीं करते हैं तो कश्मीर का हालात गाजा जैसा बन जाएगा। हालांकि उनका ये स्टेटमेंट देने के पीछे ये था कि अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा तो पाकिस्तान आतंकवादी हमला कश्मीर में करेगा या फिर इंडियन आर्मी के ऊपर करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो निहत्थे कश्मीर लोग हैं वो मरेंगे। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे कि गाजा जैसा हालात बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने गाजा जैसी हालत कश्मीर का वो 1947-48 में बना चुका है, जब उन्होंने कबायली भेजकर अटैक किए थे। लेकिन तब फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला थे और उन्होंने इस बात को लेकर विरोध भी किया था और भारत की गवर्नमेंट का साथ दिया था। लेकिन आज उनके बेटे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सच्चाई ये है, फारूक अब्दुल्ला हो जाए या फिर महबूबा मुफ्ती हो जाए, ये सारे लोगों का इस सारे मतलब ये एक तरीके से बिजनेस है, ताकि हुर्रियत भी हो गया। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जितना मामला गर्म रहेगा तो ये सारे लोग सामने आएंगे, उनके ऊपर कैमरा होगा, उनके ऊपर सारा फोकस जाएगा और ये पैसा लूटेंगे कश्मीर के नाम पर या फिर भारत पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर या फिर दुश्मनी के नाम पर। जो मतलब जिस साइड में जिसको फायदा होगा वो उस साइड में जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो कॉमन लोग हैं उनका नुकसान ही है। और भारत सरकार इस बात को लेकर अब स्ट्रीट है। भारत तो अब पाकिस्तान के साथ हमारे कश्मीर को लेकर तो कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। अब बातचीत ये है कि जो पीओके या फिर गुलाम कश्मीर है, मीरपुर वाला या फिर गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, वो कब पाकिस्तान हमें वापस देता है। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हिसाब से नीचे जा रहा है और पाकिस्तान जिस हिसाब से पॉलिसी अपना रहा है,
तो लग रहा है कि शायद 5-7 साल में पाकिस्तान खुद अपने गलती के कारण टूटेगा और वो सारा हिस्सा हमारे देश के साथ मिल जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये है ना पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है, आप उसको इतना सीरियसली मत लेना। रीजन यही है, पाकिस्तान में अब है इलेक्शन, तो ये इलेक्शन में वोट पाने के लिए सब कुछ हो रहा है। हाँ, और सबसे बड़ा तो कश्मीर का नाम बिल्कुल, वो इस्तेमाल करते हैं। हर बार इलेक्शन आता है कश्मीर 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 रिटर्न करके वोट ले लेते हैं और फिर कश्मीर को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और वहाँ की गवर्नमेंट को पता है कि वोट पाना हो जीतना हो तो कश्मीर का नाम लेना पड़ेगा, और कश्मीर चाहते हैं कि पाकिस्तानी उसका नाम ना ले। हाँ, और ये भी हम देख रहे हैं। और अपने वाले कश्मीर पीओके का नाम लेते ही हमारे वाले कश्मीर का भी नाम लेकर, मतलब कि वहाँ पर ये हो रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, भाजपा ये कर रही है, आर्मी ये कर रही है, तो ये तो डरा रहे हैं अवाम को, हाँ। ताकि अवाम है ना वो डरी रहे, हाँ। और इन लोगों को जो काम करना है वो कर पाए। ठीक है, तो पाकिस्तान के ये हुक्मनार सुन रहे हो तो मत सुनो, मैं उसकी आवाम को बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम कान खोल के सुन लो, कान खोल के। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्यार वाली बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान प्यार चाहता है, हिंदुस्तानी लोग भी प्यार चाहते हैं, ठीक है, और हम प्यार से रहते हैं यहाँ पे, और हम सबको प्यार करते हैं। हमें कभी ये नहीं करना है मार दाड़ फलाना ढिमकर, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे, इसलिए पता है कि ऐसा कुछ होता है ना मारदाड़ वाला, वहां पे दोनों साइड है, वो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार का नुकसान लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है आगे बढ़ना, इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होना, आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे दिनों में पैदा हो, उसको कभी पाकिस्तान जो भी बुरी हालत है वैसे दिन ना देखने पड़े। हाँ। ये हमारा टारगेट है। हमारी पीढ़ी को जो पहले के टाइम जो था वो टाइम अब दोबारा उसको ना देखना पड़े, वो खुशहाल रहे, उसको वो पैदा हो तो उसके बाद जब वो पढ़ाई करे तो उसके पास रोजगार तुरंत, हम वो चाहते हैं। आप बर्बादी चाहते हो तो आपके वहां पे यही भाषण, और आप बर्बादी की तरफ ही अपनी कंट्री को ये लोग स्टेटमेंट दे रहे, लेकिन आवाम इतनी पागल है कि वो लोग सामने से कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर रहे। इवन मीडिया भी जो स्टेटमेंट दिया वो छाप दो बस, न्यूज में या जो भी वेबसाइट हो, किसी पे सोशल मीडिया कहीं पे भी डाल। ठीक है, कभी भी भारत हमला नहीं करेगा, ये लिख के ले लो हमसे, हम नागरिक है फिर भी बोल रहे, ले लो, ठीक है, क्योंकि हमारी फितरत नहीं है ये, या आपकी ये फितरत हो सकती है, हमारी ये सब पाकिस्तान को बोलते ना सौंपा है, तो पाकिस्तान ये सब मतलब। और कौन सा कंट्री वायलेंस चाहता होगा? एक भी कंट्री हमको दिखा दो, सबको शांति चाहिए, सबको। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी तो पीओके आपके कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जिसकी यहाँ पे जिक्र हो रहा था। ठीक है, कभी आप वहां की आवाम को पूछ लिया करो। ठीक है, दूसरी बात कि ये भारत एंड पाकिस्तान की वजह से उन नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है, उसमें भारत का तो कोई दोष नहीं। भारत का यही दोष है कि जब कारगिल हुआ तभी हमारी गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने रातों रात युद्ध विराम की घोषणा कर दी, अदरवाइज पीओके वहां पे ऑक्यूपाइड आपसे होता ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती जो अब तक हम भुगत रहे, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ। अदरवाइज युद्ध विराम घोषित नहीं किया होता तो कुछ रिजल्ट अच्छा होता, तो ये आज उसके पास ये दिन नहीं होते। लेकिन आपको उन पीओ के लिए सोचना चाहिए, वहाँ पे डेवलपिंग करनी चाहिए, उन लोगों को रोजगार मिले। लेकिन पाकिस्तान में पीओ के तो छोड़ दो, कहीं पे भी रोजगार नहीं है, वो खुद आप जानते हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है, हाँ। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो देखे ना उसमें कोई बंदा हमको गरीब नहीं दिखा, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, ऐसा बंदा नहीं दिखा। जितने भी देखे सबके पास अच्छी गाड़ियाँ, आईफोन, पूरे मतलब बोलते हैं ना A1 कैटेगरी के कपड़े, सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छा देखा हमने। तो उस वीडियो के माध्यम से हमें यही तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान सबको है ना, दुनिया को मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा है, दुनिया को सी बना रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सब कुछ है, पैसा तो है, लेकिन एज बोलते हैं ना बुक्स में लिखा हुआ या तो कोई ट्रांजेक्शन वो नहीं, वो कहीं पे भी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट 0 ही मिलेगी, लेकिन पैसा केस में भर भर के इन लोगों के पास,
क्योंकि यही किया है, लूटना, चोरी करना, बाहर जाके, यही सब लोग ये करते हैं जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। बाकी ये जो बोल रहे हैं उसको बोलने दो, ऐसे स्टेटमेंट अब 2-3 महीने तक आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि इलेक्शन होता है तो ये सब कुछ होता है, वो हर कंट्री में होता है, नॉर्मल चीज है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम बोल रहे हैं वो भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा भारत का ही रहेगा। अब तो टोटल 24 सीटें जो है वो भी रिजर्व रख दी है, तो आप समझ सकते हो ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि कितना टाइम में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, इतना मैं लेकिन सीटें अभी है तो फिर हिस्सा भी आएगा आएगा और वो आएगा ना, फिर मैं इतना लिख के बोलता हूँ कि पीओके वाले को तो जन्नत मिलेगी। हाँ, और पाकिस्तान वाले वो बोलते ना कुछ नहीं कर पाएंगे। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।